नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। इसके पहले नजर सुर्खियों पर। हमीरपुर में लोगों की बड़ी सौगात, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया 2 सड़कों का लोकार्पण। पीएमजीएसवाई से निर्मित 2 सड़कों का किया गया लोकार्पण। धर्मशाला में बीते दिन हुई बीजेपी की बैठक, बीजेपी जल्द करेगी उम्मीदवारों की घोषणा। बैठक में उम्मीदवार की जीत पर की गई चर्चा। विधायक विक्रमादित्य सिंह के बयान पर तोड़ मरोड़ पोस्ट पेश करने की बात। विधायक ने आईटी सेल सहित बीजेपी को किया आड़े हाथों, कहा बीजेपी ने वीडियो से कट पेश कर लोगों किया भ्रमित। शिमला में छात्र अभिभावक मंच का धरना, निजी स्कूल के मनमानी के खिलाफ किया धरना, शिक्षा निदेशालय के बाहर किया धरना। और पहाड़ों की रानी शिमला में लगा पर्यटकों का जमावड़ा, कारोबारियों के चेहरे पर लौटी रौनक। मंडी में मार झेल रहे कारोबारियों को मिली राहत। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले में और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को ग्राम पंचायत पंचौत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 5.5 करोड़ रुपए के लागत से अपग्रेड की गई है 2 सड़कों का लोकार्पण भी उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया है और इस मौके पर उन्होंने बताया है कि पंचौत धड़ाड़ा सड़क पर लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए और झुग्गी कंजियान सड़क पर 3 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री है ये अनुराग सिंह ठाकुर, जिन्होंने ग्राम पंचायत पंचौत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 5.5 करोड़ रुपए के लागत में अपग्रेड की है और 2 सड़कों का लोकार्पण भी किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 1, 2 अब दोनों समाप्ति की ओर जा रही हैं। इस साल शायद नवंबर तक उसको खत्म करना है, जहां तक मुझे ध्यान है। दिसंबर तक उनको खत्म करना है। उसके बाद स्कूल या एम्बुलेंस रोड कोई कहीं पर अस्पताल से जोड़ने के लिए उस तरह की एक योजना अलग से चलाई जा रही है। अटल जी के समय पता चला कि देश को नेशनल हाईवे की जरूरत कितनी ज्यादा थी। जो उस समय लगते थे इतने बड़े बड़े 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे बनाने शुरू किए, आज इतना ट्रैफिक बढ़ा है कि वो भी छोटे दिखने शुरू हो। क्या सोच रही होगी अटल जी को देश को आगे ले जाने के लिए? एक बार अटल जी के नेतृत्व में देश में सड़कों का जाल बिछ रहा था, दूसरी ओर पोखरण विस्फोट करके दुनिया भर को दिखा दिया कि हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत के रूप में आकर खड़ी हो गई है। शिमला बीजेपी मुख्य प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए धर्मशाला में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई है, जिसमें संभावित उम्मीदवार की जीत पर चर्चा की गई है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजे जा चुके हैं। 1 से 2 दिन में आखिरी नामों पर फैसला हो जाएगा। बीजेपी मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि हिमाचल में होने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव में बीजेपी ने जीत तय है। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। आम लोगों के मुद्दे पर हमेशा बीजेपी चुनाव लड़ती है, इसलिए लोग भी जानते हैं कि किसकी नीतियां जन विरोधी है, किसकी जनता के हित में है और इसका करारा जवाब खुद जनता से ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक पिछले कल धर्मशाला में संपन्न हुई है और इस बैठक में 3 जो विधानसभा सीटों का उपचुनाव है और 1 लोकसभा का उपचुनाव है, इन चारों सीटों के लिए जो भी हमारे संभावित उम्मीदवार हैं उनकी जीत की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई है और सभी सीटों के लिए पैनल बनाकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिए गए हैं। 1-2 दिन में केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो है अंतिम नाम की घोषणा कर देगा। भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और पूरी तरह से तैयार है।
कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जो बयान दिया है उस पर राजनीति गर्माती लगी है। बीजेपी के विक्रमादित्य सिंह ने कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगाए थे। वहीं विक्रमादित्य सिंह पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही है और इसे उन्होंने बदनाम करने की बीजेपी की एक सोची समझी साजिश के करार दिया है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज ये हाल भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश के अंदर हो चुका है। जिस तरीके से उनका आईटी सेल हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको कर्मचारी हितैषी होने का सर्टिफिकेट भाजपा से तो कम से कम लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड प्रदेश के अंदर कम किया गया, एसएमसी के लिए, पैरा टीचर्स के लिए, पैड टीचर्स के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार वीरभद्र सिंह सरकार ने बनाई है। हमारे किसी बयान को आईटी सेल द्वारा, भाजपा के आईटी सेल द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी ओछी मानसिकता को जो है वो दर्शाता है। मगर हम इनके इस तरीके के प्रचार से डरने वाले नहीं हैं। वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, वी स्टैंड विद द एम्प्लॉइज ऑफ हिमाचल प्रदेश। दूसरी ओर शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जो कर्मचारियों को लेकर बयान में बचाव करते हुए कहा था कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उस पर रणधीर शर्मा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश किया गया। तो उनके कहने का ही मतलब यही था कि इससे मुझे कोई हैरानी नहीं है हो रही है, ये तो कांग्रेस का एजेंडा पहले से ही है। आप भी जानते हैं कि वो बयान किसी ने तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया, लाइव टेलीकास्ट हुआ, सबने सुना है। और जो उन्होंने कहा, मुझे तो उस पर ज्यादा हैरानी भी नहीं है क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा रहा है। कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें आई है उन्होंने हमेशा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया है, बदले की भावना से अधिकारियों कर्मचारियों को प्रताड़ित किया है। यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी नहीं बख्शा, उनको भी राजनीतिक आधार पर उन्होंने 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदकर दिन दहाड़े उनकी हत्या की घटना से पूरा देश शून्य है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके साथियों ने जिस बेखौफ तरीके से कालिताना हमला किया है वो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की एक गहरी साजिश दिखाता है। अजय मिश्रा पहले ही किसानों के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक भाषा देकर इस हमले की भूमिका बना चुके हैं। यह संयोग नहीं है, उसी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सार्वजनिक तौर पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसानों के खिलाफ लठ उठाने और हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। सिंटू जिला सचिव जोगिंदर सिंह ने कहा है कि इस घटना से यह साफ हो गया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति अपने पद पर उपयोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय को पिछले कल जो उत्तर प्रदेश के लखनपुर खीरी में हुआ है वो एक तरीके से जघन्य अपराध है और जिस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे जो है गुंडों के साथ मिलकर किसानों के ऊपर हमला किया है, उनका कत्लेआम किया है, उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। और गौर करने वाली बात है कि उसी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी किसानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और गुंडों को उकसावे के लिए बयान देते हैं कि लठ उठाओ किसानों के खिलाफ। मतलब ये एक सोची समझी साजिश के तहत किसान आंदोलन को कुचलने के लिए इस तरीके के गुंडागर्दी पे जो है केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उतर आई हैं। छात्र अभिभावक मंच ने आज हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूल की भारी फीस मनमानी लूट और फीस वृद्धि पर रोक लगाने के साथ साथ गैर फीस वसूली के विरोध में धरना किया है। अभिभावकों की स्कूल प्रबंधक ने मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ उच्च शिक्षा निर्देशालय शिमला में प्रदर्शन किया है। मंच ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रदेश सरकार जल्द से निजी स्कूल की संचालित करने के लिए कानून और रेगुलेटरी कमीशन गठन नहीं करेगी तो आंदोलन और तेज होगा।
मालूम है पिछली बार जब आए थे एक ज्ञापन हमने निदेशक महोदय को सौंपा था और ये मांग की थी कि निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए तुरंत जो ठोस कार्यवाही अमल में आनी चाहिए। वर्ष 2019 में 5 दिसंबर को अभिभावकों के आंदोलन के बाद छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले जो आंदोलन हुआ उसके फलस्वरूप जो है एक अधिसूचना जारी की गई और जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी निजी स्कूल उस दिन के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर बगैर जनरल हाउस की इजाजत के, पेरेंट्स के जनरल हाउस की इजाजत के बगैर फीस बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ष 2020 में जब स्कूल नहीं चले, 2021 में भी नहीं चले, 14 से लेकर 50% तक की फीस बढ़ोतरी हुई है। सरकार अपने आदेशों को लागू नहीं करवा पा रही है। शिक्षा विभाग जो अपने ही आदेशों पर मौन है। निजी स्कूल खुली लूट कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। हमीरपुर के ग्राम पंचायत बलह विकास खंड हमीरपुर के आपको बता दें कि बीपीएल परिवार एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर और कहा कि 2 अक्टूबर को हुए कोरम में हमारी पंचायत को बीपीएल मुक्त कर दिया गया, लेकिन हमारी पंचायत में अभी कुछ लोग दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, लेकिन बिना सर्वे से कुछ लोगों को द्वारा शोर शराबा डाला गया है कि पंचायत को बीपीएल मुक्त करा दिया जाए और लोगों के कहने पर पंचायत को बीपीएल मुक्त कर दिया गया है। गांव ढेर से हूँ और जनरल इजलास में वहाँ मेरा नाम काट दिया गया बीपीएल से। क्यों काटा? उन्होंने तो हमें पहले बताया नहीं कि हम काटे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने पहले हमसे साइन करवा लिया और बस बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। इस वजह से हमें पता भी नहीं चला कि काट रहे हैं कि डाल रहे हैं। उन्होंने वैसे अगर बाद में मैंने बीपीएल का मांगा तो उन्होंने बोला कि हमने पूरी पंचायत बीपीएल मुक्त कर दी है। मैंने तब भी उनको बोला कि क्यों का कीन है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, इनकम का कोई साधन नहीं है। मेरे हस्बैंड 9 महीने पहले एक्सपायर हो गए। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे पास जमीन नहीं है, कोई साधन नहीं है। मुझे था, मैंने सोचा चल कुछ हो जाए। इन्होंने किसी की नहीं सुनी, न प्रधान ने न सेक्रेटरी ने। मैंने तब भी बोला, किसी ने नहीं इन्होंने सुनी। अब मेरी राजधानी शिमला में वीकेंड पर पर्यटकों ने पूरी तरह से शिमला फिर से गुलजार हो गई है। कोरोना के मामले कम होने और नियमों में ढील मिलते ही बाहरी राज्यों से काफी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। शिमला में होटलों में ऑक्यूपेंसी भी 80% पहुंच गई है। ऐसे में मंदी की मार झेल रहे पर्यटक कारोबारियों को भी राहत मिल रही है। कोरोना के चलते पर्यटक काफी कम तादाद में शिमला आ रहे हैं, लेकिन अब कोरोना के मामले कम होने से पर्यटकों ने भी पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। हम कल आए हैं और आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 साल बाद आए हैं। वेदर भी अच्छा है, खाना पीना बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब ऐसे है पर हम पहली बार यहीं पे आए हैं लॉकडाउन के बाद ना, 2 साल बाद शिमला ही आए हैं क्योंकि ये हमें नजदीक पड़ता है। अपना ख्याल रखें, मास्क लगा के रखें। हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।